ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती, इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं। योग में माया आती है। अभी इसे क्या कहेंगे? योग माया। माया तो हर जगह है। ज्ञान के रूप में ज्ञान माया आती है, योग के रूप में योग माया आती है। जिसका काम है ईश्वर के तरफ से तुम्हारी परीक्षा लेना कि तुम ईश्वर के पालना के लिए, स्नेह के लिए, प्यार के लिए, वर्षे के लिए कितना पात्र हो। ईश्वर की तरफ से बाबा के बच्चे हैं ना, समझ की बात है। तो वो आएगी, आकर परीक्षा लेगी कि तुम तुम्हारे पारलौकिक पिता के वर्षे के लिए कितना पात्र हो। समझ की बात है। तो ज्ञान में विघ्न नहीं आएंगे माया के। माया ज्ञान समझने भी देगी, वो उसमें अड़चन नहीं लाएगी आपको कि आपको ज्ञान की कोई बात समझ में नहीं आई। ऐसे माया कभी नहीं करेगी। ज्ञान अच्छे से समझा देगी, समझ में लाएगी आपके। पर जैसे ही योग करने लगोगे संकल्प विकल्प लाएगी। वो देखना चाहती है कि इतने संकल्प विकल्प लाने के बावजूद तुम्हारी जिद कितनी है, तुम्हारा हट कितना है बाप को याद करने का, या फिर संकल्प विकल्प आने से तुम याद ही छोड़ देते हो। वो देखना चाहते हैं। इसलिए योग में परीक्षा लेती है माया, विघ्न डालती है कि बच्चे कितने ताकतवर बने हैं, मैं देखना चाहती हूँ। यही तो युद्ध है, यही लड़ाई है इस संगम की, महाभारत की। जैसे बच्चे योग करने बैठे संकल्प विकल्प शुरू हो जाएंगे। ऐसे विचार आएंगे जो कभी आए नहीं थे, ऐसे विजन आएंगे जो कभी सपने में भी नहीं आए थे। ऐसे योग में होगा, माया कराती है। समझ की बात है। और ये भी किन के साथ होता है? जिनकी दिल पूरी पूरी सच्ची नहीं है, जो पूरे पूरे निश्चय बुद्धि नहीं है। जिनकी दिल पूरी सच्ची है, जो पूरे निश्चय बुद्धि है, माया तो उन्हें सहयोग देती है। किस प्रकार से? जिनकी दिल सच्ची और पूरे निश्चय बुद्धि है, उनके शरीर में अगर अस्वस्थता भी होगी ना, तो माया योग के समय शरीर को ऐसे स्वस्थ रखेगी कि पता भी नहीं चलेगा कि कहीं दर्द हो रहा था। उनके मन में अगर अभी अभी किसी बात को लेकर, परिस्थिति को लेकर कोई विचार होंगे और वो योग में बैठे होंगे, तो माया उन सारे विचारों को ऐसे नष्ट कर देगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बुद्धि में अगर कोई यहाँ वहाँ की बातें होंगी, गलत विजन होंगे, मना संसारी, तो सच्चे दिल वालों की, निश्चय बुद्धि वालों की बुद्धि को माया ऐसे शुद्ध रखेगी कि जैसे तुरंत बाप से योग लग जाएगा। वो ऐसे रहते कि सदा पवित्र, सदा शुद्ध। अगर कोई बाप से पूछे पवित्रता की, और सबसे ऊंचे पवित्रता की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, तो एक ही है, सच्ची दिल और निश्चय बुद्धि, और कुछ भी नहीं। पवित्रता की डेफिनेशन माया मदद करती है।
ऐसे बच्चों के घर में बाहरी रूप से धन भी माया स्वस्थ रूप से देती रहती है, जिससे वो बच्चे चलते रहे, उनका घर परिवार चलता रहे, उनके परिवार में भी सुख शांति रहती है, समाज में भी उनके लिए सभी प्यार से, नम्रता से, स्नेह से व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बाप के प्रति दिल सच्ची है और पूरे निश्चय बुद्धि है। बस खेल छोटा सा है, बाबा कहते, सच्ची दिल और निश्चय बुद्धि का। बच्चे मेहनत क्यों कर रहे हो? जब सब अगर आसानी से बिना मेहनत के मिलता है, सच्ची दिल और निश्चय बुद्धि से, तो मेहनत क्यों? समझ की बात है। उनके योग में विघ्न नहीं लाएगी माया, बल्कि उन्हें योग में आगे बढ़ाएगी, बाप की ओर नजदीक लेके जाएगी माया। अभी इस माया को आप किस तरीके से देखते हो, वो आपका और माया का रिश्ता, वो आपकी और माया की मर्जी जैसे होगा। और आपका और माया का रिश्ता किस आधार से बनता है? बाप के लिए सच्ची दिल और निश्चय बुद्धि के आधार से। ध्यान रखना, या तो माया सेवाधारी बनेगी या फिर तुम्हें सेवाधारी बनाएगी, दोनों में से एक होगा। मर्जी तुम्हारी। क्या चाहिए? बाबा कहते हैं सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। समझ की बात है। तो माया के विघ्न ज्ञान में नहीं, योग में पड़ते हैं। बाबा कहेंगे विघ्न पड़ते हैं ये उनके लिए जिनकी दिल सच्ची नहीं। माया सहयोग देती है, ये बाबा कहेंगे किसके लिए? जिनकी दिल सच्ची है। समझ की बात है। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती। जब तक योग नहीं, तब तक पढ़ाई की धारणा नहीं होगी। कितनी भी कोशिश करो, तुम एक धारणा को 1000 बार भी याद करो कि यह धारणा करनी है, बाप ने यह श्रीमत दी है। श्रीमत बिना योग के पालन नहीं हो सकती। समझ की बात है। श्रीमत पालन करना चाहते हो, धारणा करना चाहते हो, तो योग करो। और योग के लिए सच्ची दिल चाहिए, निश्चय बुद्धि चाहिए। वापस घूम फिर के पहले टॉपिक पर, पहले चैप्टर पर ही गाड़ी आके रुक जाती है। कुछ भी करो। इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते योग में रहो तो श्रीमत पर चल पाएंगे। उससे पहले कहेंगे अपने दिल को चेक करो कि बाप को लेकर दिल कितनी सच्ची है और तुम कितने निश्चय बुद्धि हो। समझ की बात है। भक्ति में निश्चय की परीक्षा नहीं होती इतनी, पर ज्ञान में आने के बाद निश्चय की परीक्षा हर सेकंड है, जैसे कि हर घड़ी है निश्चय की परीक्षा। पर एक बार पास हो गए तो संगम की मौज अनुभव होगी। टिकट मिलेगा संगम की मौज का, बाप के साथ का। पर निश्चय में पास होना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। ध्यान रखना, संगम की मौज भी वही कर पाएंगे जो निश्चय बुद्धि होंगे, और निश्चय बुद्धि भी वही बन पाएंगे जिनकी दिल सच्ची है। समझ की बात है। निश्चय सच्ची दिल के आधार पर होता है, इसलिए चेक करते चलना, बच्चे आगे बढ़ते चलना। प्रश्न है, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? उत्तर है, बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता, पुचकार यानी प्यार देता, हिम्मत दिलाता। बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। मैं तो तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूँ, तुम फिर क्यों नहीं लेते? राहु का ग्रहण लगा है क्या? मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा।
ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। समझ की बात है। जो बच्चे गिर गए हैं उन्हें बाप जरा ज्यादा प्यार देकर उठाने की कोशिश करता है। समझ की बात है। दो प्रकार के बच्चे चलते बाप के साथ, दो प्रकार के। एक गिरने वाले जिन्हें बाप प्यार देता रहता है, उठाता रहता है, और दूसरे चढ़ने वाले जिनको प्यार रूपी मार देता रहता है और आगे बढ़ाता रहता है कि चलो बढ़ो आगे। बाप जिनसे डायरेक्ट बात करता है उन्हें आगे बढ़ा रहा है क्योंकि वो आगे बढ़ चुके हैं। जिन्हें प्यार देता है, पुचकार देता है, वो पीछे रहे हैं, उन्हें वो आगे लेने की कोशिश कर रहा है। हाँ चलिए ना, आप चल सकते बहुत अच्छे से, आप तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लायक हैं, बढ़ते रहिए आगे, मुरली पढ़िए, योग कीजिए। और जो बच्चे बहुत अच्छे चल रहे हैं उन्हें बाप कहेगा कितनी मुरली हुई, 10 क्यों नहीं हुई, ड्रिल कितनी हुई, सकाश कितना दिया, अमृत वेले उठे। डायरेक्ट बात करेगा बाप, क्योंकि बाप जानता है ये बच्चे आगे बढ़कर विश्व कल्याण करने वाले हैं। समझ की बात। अब कौन से बच्चे हो आप चेक करो। एक जिनसे बाप डायरेक्ट बात करता है, दूसरे जिनसे घुमा फिरा के बात करता है। तुम चेक करना तुम कौन हो। समझ की बात है। डायरेक्ट बात लेना बाप की, माना बाप का अधिकार लेना है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं बाप से अधिकार लो। बड़ी बातें होती, बाबा कहते हैं ये पढ़ाई का समय है। स्कूल में भी ऐसे होता है। स्कूल लौकिक रूप में स्कूल में जो बच्चे नहीं पढ़ पाते टीचर उन्हें प्यार से समझाता है, और जो अच्छे पढ़ते हैं 90% लाते हैं उन्हें टीचर डांटता है 99 क्यों नहीं आए, थोड़े और पढ़ाई करते, हम तुम्हें समझा रहे थे ना ये और पढ़ाई पढ़ो, 99 आ जाते तुम्हें। ऐसे टीचर बात करता है डायरेक्ट। अब कौन हो आप चेक करना। समझ की बात है। बाबा कहते हैं मुरली पढ़ो, योग में रहो, आगे बढ़ते रहो, और किसी दिन ड्रामा हो तो बाप का अधिकार पाओ। जैसे ब्रह्मा बाप से शिव बाप डायरेक्ट बात करते हैं, मम्मा से डायरेक्ट बात करते हैं। वो डायरेक्ट बात बहुत जरूरी है। डायरेक्ट बात को ऑर्डर कहा जाता है, आज्ञा कहा जाता है, और आज्ञा हमेशा अपनों को दी जाती है। समझानी उन्हें दी जाती है जो अपने बन रहे हैं, बने नहीं है, बन रहे हैं। और ऑर्डर उन्हें दी जाती है जो अपने हैं। समझ की बात है। बाबा कहते हैं आप चेक करो आप किस कैटेगरी में आते हो। आप चेक करो। गीत है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। ओम शांति। भगवान उवाच, 2 ही अक्षर गीता के बताते हैं जो सुनते आते हैं। भगवान उवाच, क्या कहते हैं बच्चे, मन मना भव। अक्षर वही संस्कृत बोलते हैं जो तुम सुनते आए हो, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। आते ही कहते हैं मन मना भव। अगर कहे श्री कृष्ण भगवान उवाच, तो श्री कृष्ण कहेंगे क्या कि मुझ परमात्मा को याद करो। यह तो झूठ हो गया ना। यह परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं सालिग्रामों को कि मन मना भव, मुझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि अब सबका मौत है। गुरु लोग, भाई बंधु सब जब कोई मरने की हालत में होते हैं तो कहते हैं राम कहो, कृष्ण कहो, या चित्र सामने रख देते हैं। राम का, कृष्ण का, हनुमान का, गुरु आदि का। यहाँ तो सारे मनुष्य मात्र का मौत है।
सभी वानप्रस्थ अवस्था में हैं। छोटे बड़े सबको वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। वह है अहम आत्मा की दुनिया। यहाँ जब आते हैं तो आत्मा साकारी बनती है। वह चोला नहीं है, यह चोला धारण कर पार्ट बजाती है। अब बाप कहते हैं, तुम बच्चों को वापस ले चलने आया हूँ। मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त भी रखा है, अकाल जिसको काल खा न सके। अब कालों का काल कहते हैं, मैं तुमको वापस ले जाता हूँ। तुमको फिर पार्ट बजाने आना है। सृष्टि के आदि में पहले किसका पार्ट चला? क्योंकि यह सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है। सब नंबरवार आते हैं। पहले है देवता धर्म। अब वह धर्म प्राय लोप है, उसका ज्ञान भी लोप है। तो शास्त्रों में कहाँ से आया? जिस सहज राजयोग से वह देवता बने वह भी गुम है। बाकी यह गीता आदि है भक्ति की सामग्री, क्योंकि यह ज्ञान तुमको यहाँ ही मिलता है। फिर उसका शास्त्र सतयुग त्रेता में होता नहीं, तो द्वापर में कहाँ से आए? वहाँ कोई तुम्हारी सच्ची गीता आदि नहीं होती है। वहाँ फिर ड्रामा अनुसार वही भक्ति मार्ग की गीता आदि बनाते हैं। कहते हैं आगे साधु महात्माओं की बुद्धि अच्छी थी तो उन्होंने बैठ यह शास्त्र आदि बनाए। ड्रामा अनुसार बनने ही थे। उस समय रियल चीज़ कहाँ से आए? जैसे गांधी के साथ मोतीलाल आदि का पार्ट था। अब अगर उसका नाटक बनाए तो वह कहाँ से आए? वह ऐसे ही आर्टिफिशियल बनाएंगे। अब ब्रह्मा का स्थापना का पार्ट चल रहा है। किस चीज़ की स्थापना? बच्चे जानते हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना सतयुग के लिए हो रही है। इसलिए बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बैठे हो तो बैठकर टेप सुननी चाहिए या मुरली रिपीट करनी चाहिए या योग में बैठना चाहिए तो विकर्म विनाश हो। सारा दिन तो काम में रहते हो, वहाँ योग में मुश्किल रहते होंगे। इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। माया ज्ञान से नहीं हटाती, योग से हटाती है। संकल्प विकल्प योग में रहने नहीं देते। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं। हाँ, अगर योग में नहीं होगा तो पढ़ाई की धारणा नहीं होगी। ज्ञान से योग सहज भी है। बूढ़ी माताएं जो कहती है हमारी बुद्धि में इतनी पॉइंट्स नहीं बैठती है, तो बाबा कहते हैं अच्छा मेरी याद में रहो। बाप कहते हैं हे भक्तों, भगत तो सब है, परंतु तुम सिकिलधे भगत हो जिन्होंने पूरा आधा कल्प भक्ति की है। सब तो पूरी भक्ति नहीं करते। कल तक जो आते रहेंगे वह इतना समय ही भक्ति करेंगे, परंतु तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। वह भी बच्चों से मालूम पड़ जाता है। जो बच्चे बनते हैं श्रीमत पर चलते हैं, समझते हैं यह हमारे कुल के हैं, जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं। वह है सगे बच्चे। सगे बच्चे बलि चढ़ते, लगे बलि नहीं चढ़ते। इसमें डरना नहीं है। भक्ति में तो बलि चढ़ते आए हो, कुछ न कुछ ईश्वर अर्थ दान करते आए हो, यह भी बलि चढ़ना हुआ। बाबा कहते हैं
भक्ति में तो कुछ न कुछ ईश्वर अर्थ दान करते आए हो, अभी अपने आप को दान करो। स्वयं को दान करने का युग है। तुरंत दान महापुण्य कहा जाता है ना। तुम बाहरी बातों के दान के बारे में सोचते हो। बाबा कहते हैं वो छोड़ दो, अभी समय समाप्त हुआ, अभी तुम अपने आप को दान करो। अब तक तुमने माया को दान किया था, अपने आप को, अभी अपने आप को, बाप को दान करो। इससे बड़ा पुण्य क्या है अपने आप को, बाप को दान करना। दान करना माना समर्पित हो जाना, समझ की बात है। इसलिए लौकिक रूप में शादी में भी कन्यादान कहते हैं। दान की बात है, दान की बात है। दान का महत्व तो बहुत बड़ा है। बाहरी बातों को दान करने से इतनी बड़ी प्राप्ति है, तो अगर स्वयं को दान दे दिया तो कितनी बड़ी प्राप्ति होगी। समझ की बात है। भक्ति में बहुत कुछ दान किया। बाबा कहते अभी वो बस हो गया। अभी अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो अपने आप को दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। विश्व सेवा अर्थ, विश्व कल्याण अर्थ, इस दुनिया के उद्धार अर्थ तुम अपने आप को मुझे दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। समझ की बात है बच्चों के लिए, पर इसके लिए बाबा कहते हिम्मत लगती है, डरना नहीं है। क्या डरना है? किसी किसी ने तो भक्ति में काशी कलवट भी खाए हैं। तो अगर भक्ति में काशी कलवट खा सकते हैं तो खुद अगर काशी आया है तो क्यों नहीं बलि चढ़ते? समझ की बात है। काशी निवासी विश्वनाथ अगर खुद आया है तो बलि क्यों नहीं चढ़ते? अभी काशी कलवट क्यों नहीं? समझ की बात है। तो बाबा कहते बलि चढ़ो, पूरा पूरा बाप के बनो। कब तक संसार के रहोगे? ध्यान देना, बच्चों के मन में विचार आता है, अभी नहीं बाद में करेंगे। माया कब झपट के तुम्हें खा जाएगी, निगल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ध्यान रखना, बाप के महावाक्य है। बाद में आया कि गया। बाद माना बाद ही, आउट। बाद का इंग्लिश ट्रांसलेशन है आउट। मराठी में बाद कहते हैं, इंग्लिश में आउट कहते हैं। बाद नहीं चलता, बाबा कहते हैं। बाद किया तो बाद हो गए, तुम आउट हो गए ड्रामा से, पार्ट से। बाद की कोई बात ही नहीं यहां पर। जो कुछ है अभी, अभी अगर तुम कर पाए तो होगा, बाद में तो बाबा कहते भूल जाओ। हंसी आती है कहने में भी, मुश्किल है। एक धक से जो कुछ होना है, बाबा कहते झाटकू चाहिए। मैं करते बलि चढ़ने वाले नहीं चाहिए। शांत रहकर समर्पण होने वाले चाहिए। समझ की बात है। तो बाबा कहते कुछ न कुछ ईश्वर अर्थ दान करते आए हो, यह भी बलि चढ़ना हुआ। तो अभी कब तक रुकोगे? क्या विचार है तुम्हारा? कब बलि चढ़ोगे इस विश्व सेवा के लिए? अपने आप को कब समर्पण करोगे? समझ की बात है, चेक करो। और इस बात का ध्यान भी रखना बच्चे कि बाद करते माया तुम्हें कहीं बाद ना कर दे। बाबा आबाद करना चाहता है और तुम बाद करते मायावश होकर अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो। मर्जी तुम्हारी, तुम मालिक हो अपनी मर्जी के। जो भी करना चाहो कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी है। इसलिए सोच विचार करो।
और ये सोच विचार करके भी नहीं होता, जो कुछ होता है वो एक धक से होता है, सोच विचार की भी बात नहीं आती यहाँ पर। फिर भी बाबा कहते हैं सोच विचार करो और विश्व सेवा के लिए अपने आप को समर्पण करो। मन हुआ तो कभी कभी ऐसे होता है, बाप कहता है आओ, बच्चे कहते हैं बाद में। कुछ समय के बाद बच्चे कहते हैं बाबा आए, फिर ड्रामा कहता है बाद में। तुम चतुराई नहीं करना, ड्रामा बहुत खतरनाक है, इसलिए श्रीमत पर अटेंशन देना। बाद आया कि गया, यह भी बलि चढ़ना हुआ। फिर कहते हो परमात्मा ने पुत्र दिया, धन दिया, परंतु मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते। तुम अब जानते हो कि यह भी बाप भक्ति का रिटर्न अल्पकाल के लिए देते आए हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम भक्ति में जो करते आए हो वह सतयुग में होता नहीं। न कोई गरीब होता जिसको दान करे, न कोई शास्त्र होते, न मंदिर होते। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो सतयुग में होती नहीं। यह ज्ञान भी प्राय लोप हो जाता है। वह कोई पुरुषार्थ नहीं जिसकी प्रारब्ध मिले। सारी प्रारब्ध इस समय के पुरुषार्थ की है। इस्लामी बौद्धियों की नॉलेज तो परंपरा चलती है, क्योंकि उनकी स्थापना पीछे विनाश नहीं है तो उनको सब पता रहता है। परंतु तुम्हारे पीछे विनाश होता है तो इसमें सब खलास हो जाता है। फिर द्वापर में वही वेद शास्त्र आदि निकलेंगे। यह सब गीता के बाल बच्चे हैं। उन सब को धर्मशास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र उसे कहा जाता है जिससे धर्म की स्थापना हो। जैसे क्राइस्ट के महावाक्यों को कहते हैं, यह मैसेंजर के महावाक्य है। क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनको गॉड का सन यानी बच्चा समझते हैं। कहते हैं गॉड ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए भेजा तो उनको अपने धर्म की पालना भी करनी है। सतो रजो तमो में आना ही है। यह ज्ञान उनको नहीं है कि वापस कोई नहीं जा सकते। अच्छा, बाबा समझाते थे कि उन्होंने गीता भल बनाई है, यादगार है, देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु उनको झूठा बना दिया है। सच तो आटे में नमक मिसल है, क्योंकि पीछे बैठ बनाए हैं। सतयुग त्रेता में किसको ज्ञान है नहीं, वह थोड़े ही समझते हैं। सतयुग के इतने सोने हीरे के महल कहाँ चले गए, क्यों गए? कहते हैं द्वारिका नीचे सागर में चली गई, परंतु सागर में नहीं जाती। अर्थक्वेक आदि में सब खलास हो जाते हैं। फिर स्वर्ग का नाम निशान नहीं रहता। प्रारब्ध भोग कर खलास कर दी तो उनका नाम निशान नहीं रहता, न हिस्ट्री रहती। जैसे मंदिर बनते हैं तो उनकी हिस्ट्री है। पूजा कब से शुरू हुई, मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसे भारत का धन लूटा, यह सब ज्ञान है बुद्धि के लिए भोजन। परंतु योग ठीक नहीं होगा तो सुनने समय खुश होगा, परंतु ठहरेगा नहीं। पवित्र नहीं होगा तो ठहरेगा नहीं। समझ की बात है। योग होगा तो बाबा एक बार कहेगा और तुम्हें समझ में आएगा। योग नहीं होगा तो किसी को या बाप को तुम्हें समझाना पड़ेगा। फिर भी तुम समझ सके तो भाग्य,
जो बच्चे ज्ञान को समझ नहीं पाते, इसका अर्थ है योग नहीं है। इसलिए उनके मन में बहुत सवाल उठते हैं ज्ञान को लेकर, आत्मा परमात्मा को लेकर। बहुत बच्चे आत्मा को लेकर भी सवाल पूछते हैं। बाबा कहते हैं अभी आत्मा बैठी है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में इस शरीर में, जिससे वहाँ बैठकर शरीर को चलाती, और क्या उसकी पुष्टि दे, स्पष्टता दे, और क्या बताए उसके बारे में आपको। जिसका योग नहीं है उसके मन में बहुत सवाल उठेंगे, वहाँ ही आत्मा क्यों, फिर वो शरीर को कैसे चलाती है। जिसका योग है ना वो वहाँ अनुभव करेगा। जिसका योग है ना वो ये सवाल नहीं पूछेगा कि यही परमपिता परमात्मा का रूप क्यों। जिसका योग नहीं है उसके मन में क्वेश्चन उठेगा, बाप ने तो ये कहा है, बाप ने तो वो कहा है, फिर ये रूप कैसे हो सकता है। ये योग ना होने का नतीजा है। योग वाले कोई सवाल नहीं पूछते, योग वाले अनुभव करते हैं ज्ञान को। और जिनका योग नहीं है वो बहुत सवाल पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन आंसर्स में चले जाते हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं आती। क्योंकि कितने भी सवाल पूछे जवाब ले, योग है ही नहीं, शांति मिल ही नहीं सकती, सुख अनुभव ही नहीं हो सकता, समाधान संतुष्टता नहीं आ सकती। योग चाहिए। योग से अपने आप समझ में आता है जो बाप कहता है, और योग नहीं है तो बहुत सवाल उठेंगे। जैसे इस ज्ञान में भी शुरू में दुनियावी लोगों को ज्ञान देते थे तो उन्हें ज्ञान समझ में नहीं आता था, बहुत सवाल पूछते थे। कारण भक्ति का बल नहीं है। भक्ति का बल ना होने कारण उस समय में बच्चे प्रदर्शनी समझाए, क्लास कराए, बहुत सवाल पूछते थे दुनियावी लोग, ज्ञान में जल्दी नहीं आते थे। इसी प्रकार जिनका योग नहीं है उन्हें बाप का यह ज्ञान समझ में नहीं आएगा, सवाल उठेंगे। बाबा कहते योग बढ़ाओ, योग से चक्र वापस घूमता है। सच्चे दिल से निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि से योग, और योग से वापस सच्ची दिल। जितना योग होगा उतनी दिल साफ होती जाएगी, सच्ची बनती जाएगी, और जितना ये चक्र घूमेगा बाकी सारी बातें समझ में आती जाएगी। समझ की बात है। परंतु योग ठीक नहीं होगा तो सुनने समय खुश होगा परंतु ठहरेगा नहीं, पवित्र नहीं होगा तो ठहरेगा नहीं। पवित्र सिर्फ योग से हो सकते हैं, इसमें किसका वश नहीं। यह शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वह तो सभी कंठ कर लेते हैं। यह तो पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए। वह भल बाप के तख्त पर बैठेंगे परंतु वह भी यहाँ की कमाई की प्रारब्ध है। देवताएं एक दो को वर्षा नहीं देते, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। मौत सामने खड़ा है, तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है। वह सन्यासी के नाम मात्र फॉलोअर्स बनते हैं। वह गॉड गॉडेस का राज्य है। यथा राजा रानी, भगवती भगवान तथा प्रजा, इसके लिए फादर पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं आशीर्वाद करेंगे, उनका पढ़ाना ही ब्लेसिंग है। टीचर को कहेंगे क्या आशीर्वाद करो तो 100 मार्क्स मिल जाए। बाबा तो पढ़ाते हैं, यह पढ़ाई सबके लिए है। क्रिश्चियन हो, बौद्धि हो, कहते हैं सर्वधर्मानि, यह सब देह के धर्म है ना। कहते हैं इन सब को भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा तो सभी इमॉर्टल है, एक बाप के बच्चे हैं ना। इसलिए कहते हैं जो देह के धर्म है मामा काका छोड़ अपने को अकेला आत्मा निश्चय करो और मेरे को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं। इसको योग अग्नि कहते हैं। बाबा कहते भूलो सबको,
कहाँ तक याद रखोगे? एक जन्म के चाचा मामा काका ये वो, एक ही जन्म के तो है। बुद्धि से भूलो और बाप को याद करो। बाप तो सदा का है। तुम्हें जो लौकिक वाले मिले वो एक जन्म के है बस। बाप सदा का है, ये समझ की बात है बच्चों के लिए। जो सदा का है उसे याद करना है या लौकिक वालों को याद करना है, मर्जी तुम्हारी। वापिस बाबा कहता है तुम मालिक हो तुम्हारे जीवन के, तुम जो चाहे करो। बस बाप समझा नहीं देगा कि अपने को अकेला समझकर, आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। इसी में तुम्हारा और विश्व का कल्याण है, भला है। बाबा के पत्रों में तो चिटचाट होती है जो मधुबन में रात को सुनाई जाती है। मधुबन में बाबा हंसाएंगे भी, उमंग भी दिलाएंगे, कहेंगे तुम बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो। क्या टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो? तुम तो महारानी बनने वाली हो। गिरने वाले को भी उठाएंगे। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ कि बहुतों को राहु का ग्रहण लगता है। समाचार आते हैं तो बाबा उनको उठाते हैं। मुफ्त बादशाही देने आया हूँ। तुम्हारे को क्या हुआ है? राहु का ग्रहण लगा हुआ है। योग में रहो, मुरली सुनो। ऐसे पत्र लिखने पड़ते हैं। बहुत प्रकार के पत्र आते हैं। कोई साथ दिल लग जाती है तो आपस में प्लान बनाते हैं। अच्छा, हम आपस में गंधर्वी विवाह करेंगे। मैं तुमको बचाता हूँ, बंधन से छुड़ाता हूँ। बाबा कहे तुम कैसे बचा सकते हो? पहले तुम माया से बचे हो। बाबा से राय ली है, श्रीमत ली नहीं है और आपस में सगाई की बातें करते हो तो मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी। सूक्ष्म में दिल लग जाती है तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बाबा समझ जाते हैं यह रसातल में जा रहा है। सगाई तो माता पिता करते हैं, तुम मुट्ठे आपस में ही सगाई कर रहे हो गुपचुप में। तुमको पता नहीं कि ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं। गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। बाबा तो सभी बच्चों को जानते हैं। कोई भी पूछ सकते हैं बाबा मैं मातेला हूँ व सौतेला हूँ, अब शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा? शरीर पर किसका भरोसा नहीं है। स्टीमर डूब जाता है, एरोप्लेन गिर जाता है तो क्या गति होती है? मौत तो सबके सिर पर खड़ा है। इसलिए आज का काम कल पर नहीं रखना है, नहीं तो धर्मराजपुरी में साक्षात्कार होगा। देखो कल कल करते काल खा गया। श्रीमत पर न चले तो राज्य पद गवा लिया। थोड़ा भी सुनने वाला हो तो स्वर्ग में आ जाएगा। फिर जो जितनी स्थापना में मदद करेंगे तो उतना पद पाएंगे। जैसे गांधी जी को मदद की, कितने जेल में गए, कितने मरे, रिटर्न में क्या मिला? कोई साहूकार कांग्रेसी के पास जाकर जन्म लिया होगा। अब समय बाकी कितना थोड़ा है, फिर क्या सुख मिला? ज्ञान सुनकर जाते तो व्यर्थ नहीं जाएगा। यहाँ कुछ छुड़ाया नहीं जाता है। यह तो उन्होंने तंग किया विकारों के लिए, तब लाचारी में उनको छोड़ना पड़ा। नहीं तो क्या करे? तो बाप को शरण देनी पड़ी। ऐसे तो अब तक भी शरण लेते रहते हैं। इसमें भगाने की तो बात ही नहीं। यह तो ड्रामा अनुसार गौशाला बननी थी। है तो बच्चे, परंतु उन्होंने नाम गौशाला डाला है। कहते हैं कृष्ण ने नदी पार की तो गौओं ने भी पार की होगी। है सारी बात इस समय की। इन सब बातों से पहले ज्ञान लो और बाप से वर्षा लो। भल धंधा करो,
साथ साथ यह सेकंड कोर्स उठाओ। विलायत में रहते भी मुरली ज़रूर पढ़ो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, इसमें डरना नहीं है। 2 नंबर, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है। बाबा कहते कल पर नहीं रहो। कल किसने देखा है? कल माया ने खाया तो कहाँ जाओगे? धर्मराजपुरी। वापिस यहाँ जन्म लेना पड़ेगा और अंत समय में धर्मराजपुरी में हिसाब किताब होगा। इसलिए जो करना है आज करो। अगले सेकंड की भी गारंटी नहीं है कि अगले सेकंड में क्या होगा। जो बनना है आज अभी बनो, इसी घड़ी बनो। कल पर नहीं जाओ। कल 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 करते निकल जाएगा। जो है वो आज में है। मौज आज में है, कल में नहीं। कल तो बाबा कहते हैं गुप्त है, क्या है उसमें छिपा हुआ पता भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है कल। इसलिए बलि चढ़ना है आज ही चढ़ो। कल अगर तुम्हारी देह ही नहीं रही, क्या करोगे? कहोगे अरे बलि चढ़ना तो था, पर क्या करें, बलि चढ़ने से पहले ही शरीर छोड़ दिया। बाबा कहते यही तो ड्रामा है। बलि चढ़े, समर्पण हुए और फिर शरीर छोड़ा, लिस्ट में नाम तो आएगा। कहा शरीर छोड़ा? बाप के साथ समर्पण होकर। संकल्प नहीं कट कर रहे, समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए कल के भरोसे नहीं जीना। छोटी सी बात, ब्रेन का एक न्यूरॉन टूट जाए, दिमाग पागल हो जाएगा। और तुम कल के भरोसे बैठे हो। इतने अरबों खरबों न्यूरॉन है, उसमें से एक धागा टूटे तो तुम सही से व्यवहार नहीं कर पाओगे, क्योंकि ब्रेन ठीक नहीं है, दिमाग ठीक नहीं है। और तुम कल के भरोसे जी रहे हो। कल की क्या गारंटी? जो करना है आज करो, कल पर नहीं छोड़ना। जो बच्चे कल पर छोड़ते हैं सारी बातें, बाबा कहते भूल जाओ इससे अच्छा उन बातों को, क्योंकि कल पे जो छोड़ा है वो कुछ भी होने वाला नहीं है। ध्यान में रखना, जो कुछ होना है वो आज ही होना है, कल कुछ नहीं होगा। कल किसने देखा? ध्यान रखना। वरदान है, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मना भव हो जाता है, और यह मन मना भव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे यह करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर न कर दे। समझ की बात है। बच्चे संकल्प तो बहुत अच्छे करते हैं,
पर संकल्प दृढ़ संकल्प नहीं होता कि बाप ने कहा है तो करना ही है। जैसे भक्ति में गाते हैं ना, आकाश पाताल एक करके करेंगे। बाबा कहते हैं वही शक्ति लगाओ 20 नाखूनों की, अपने हर एक सेल की, 16 गुण शक्तियों की पूरी शक्ति लगा के बाप की श्रीमत को पूरा करो। देखो बाप ताकत देगा, बहुत ताकत मिलेगी। पर बच्चे कल करेंगे, परसों करेंगे। बाबा कहता है भूल जा, कल परसों नहीं होगा। मैंने आज की श्रीमत दी है तो आज ही करना पड़ेगा। आज करोगे तो मेरी शक्ति हाजिर है, कल के लिए मेरी शक्ति नहीं है। कल के लिए माया तैयार है विघ्न डालने के लिए, क्योंकि कल के लिए मेरी शक्ति ही नहीं है। आज माया भी तुम्हें शक्ति देगी, सहयोग देगी कार्य पूरा करने के लिए, क्योंकि बाप की श्रीमत है। कल पर छोड़ा भूल जाओ, बाबा कहते हैं नहीं होगा। इसलिए संकल्प दृढ़ रखो और हमेशा याद रखो किसने कहा है। किसने कहा है याद रहेगा तो कार्य पूरा हुए बिना रहेगा नहीं। माया भी सहयोग देगी, कभी कभी माया भी याद दिलाती है अरे बाप की श्रीमत। फिर तुम इतना गिरते हो कि माया के याद को भी टाल देते हो, माया को कहते हो बाद में करते हैं ना। माया भी सहयोगी बनकर आती है, अरे बाप ने कहा है ये करना है, पर बच्चे टाल देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे मत करो, श्रीमत पर चलते रहो। बाप की कृपा कहो या दृष्टि कहो, उन्हीं बच्चों पर होती है जो सदा श्रीमत पर चलते रहते हैं, जो हाजी करते रहते हैं। समझ की बात है, उनके द्वारा बाप ऐसी विश्व सेवा कराता है, करता है जिसके बारे में न उन्होंने सोचा होगा न दुनिया में किसी ने सोचा होगा। बस बाप को हाजी लगती है पूरी दिल से, वो भी ऊपर ऊपर से नहीं, बुद्धि में मन में कोई ऑप्शन भी ना हो। बस बाप ने कहा ये पूरब है तो पूरब है, ये पश्चिम है तो पश्चिम है, बल दुनिया कुछ भी कहे पर बाप ने कहा है तो यही है। इतने निश्चय बुद्धि बच्चे चाहिए। समझ की बातें बाबा कहते बनो, दृढ़ संकल्प वाले बनो और बाप से वर्षा लो। स्लोगन है जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। सबसे बड़ा स्वमान है, सबसे बड़ा स्वमान। मैं आत्मा बाप की संतान हूं, बाप का बच्चा हूं, इससे बड़ा स्वमान क्या हो सकता है। वही बात पूरी होगी। कोई राजकुमार कहे कि मैं राजकुमार राजा का बेटा हूं, पूरा हो गया सब उसमें। सारी प्रजा को पता चला ये कौन है। वही तो बाप कहते हैं मैं बाप की संतान हूं, मैं बाप का बच्चा हूं। आगे सर्वश्रेष्ठ महान ये वो लगाने की जरूरत नहीं है। बस बाप के बच्चे, बात खत्म हो गई। जैसा बाप वैसा बच्चा। राजा है तो राजकुमार जरूर होगा। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान जरूर होगा। बाप ज्ञान सूर्य है तो बच्चा मास्टर ज्ञान सूर्य जरूर होगा। बोलने की भी जरूरत नहीं। समझ की बात है, बच्चे समझ कर चले। अगर बच्चे स्वमान में रहेंगे तो अपमान की फीलिंग कभी नहीं आ सकती। जब जब अपमान की फीलिंग आती है उस घड़ी आप माया के बच्चे हो। माया के बच्चों को ही अपमान की फीलिंग आती है। मेरे बच्चे तो सदा खुश मौज में रहने वाले हैं, आनंद में रहने वाले हैं। वो सदा संतुष्ट, सदा स्थिर बुद्धि, स्थिर मन वाले हैं मेरे बच्चे। अपमान तो उनके दूर दूर तक भटकेगा नहीं, ऐसे मेरे बच्चे। और अगर अपमान की फीलिंग आती है तो मेरे नहीं है वो माया के बच्चे।
भले एक सेकंड पहले मेरे होंगे, पर अपमान की फीलिंग आई है ना, तो उस घड़ी वो माया के बच्चे, मेरे नहीं। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं सदा बाप का बनकर रहना, मेरा बनकर रहना, माया का नहीं बनना। माया खुद कहती है तुम्हें कि तुम बाप के बच्चे हो, और तुम हो कि माया के बच्चे बनना चाहते हो। अजीब बात है, वो तुम्हें बार बार बताती है, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। बच्चे समझते नहीं। बच्चों को माया भी, बच्चे अभी कैसे समझेंगे, बच्चे जाने। बाप के बच्चे हैं ना, तो माया भी मां के रूप में उन्हें बाप के बच्चों को संभालती है कि तुम बाप के पास ही रहो, मेरे पास मत आओ, मेरा पार्ट अलग है। मां के रूप में संभालती है माया भी। पर बच्चों ने माया को गलत टैग लगा दिया है। माया नहीं आती, माया को तुम बुलाते हो नुकसान करने के लिए। माया तो सदैव फायदा करने वाली है, सेवाधारी है, वो सेवा के लिए सदा जी हाजिर करती है। पर तुम विकारोवश होकर उसे विकारों के रूप में बुलाते हो, तो वो क्या करे? आती है बहरूपी बनकर। वही उसे कहो, माया को कभी कह के देखो कि अभी हम बाप से योग लगाने बैठे हैं, आप हमें सहयोग देना, योग के लिए सेवा करना। देखो क्या करती है। कभी कहना उसे कि अभी हम मुरली पढ़ने या सुनने बैठे हैं, आप हमें सहयोग देना, कह के देखो। समझ की बात है। बाबा कहते बच्चे समझते नहीं ना। जैसे प्रकृति माँ है, भक्ति में गाते हैं, पालना देती है ना सभी को, भरपूर करते रहती है, अन्न देती रहती है, शरीर को सुख देती रहती है। उसी प्रकार माया का पार्ट है। पर तुम जैसे लेना चाहो, उस बिजली को अपने ऊपर गिराना चाहते हो तो मर्जी तुम्हारी है, गिरा सकते हो। और उसी बिजली से वायुमंडल को शुद्ध बनाना चाहते हो, मर्जी तुम्हारी है। समझ की बात है। प्रकृति के ऊपर मनुष्य अति कर रहा है, इसलिए प्रकृति अपने नॉर्मल रूप में आ रही है। उससे जो अति हो रहा है वो तुम्हें लगता है कि प्रकृति अति कर रही है। प्रकृति अति नहीं कर रही, वो अपने नॉर्मल रूप में आने की कोशिश कर रही है। नदी के ऊपर तुमने डैम बनवाया है और पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, फिर डैम टूट जाता है। प्रकृति ने नहीं तोड़ा, वो अपने रास्ते से जाने की कोशिश कर रही है, बल्कि तुमने उसका रास्ता रोका था। समझ की बात है। इसलिए समझ कर चलो, बाप का बनकर रहो सदा। बाप के हो, बाप के थे, बाप के रहोगे, बस सदा याद रखना, भूलना नहीं कभी। माया भी यही कहेगी कि तुम बाप के हो, बाप के थे और बाप के रहोगे। वो भी सहयोग देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे भी उद्धार चाहिए पूरे विश्व का। समझ की बात है। इसलिए बच्चे समझ कर चलो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। वारे मेरा आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।